जय गुरु जी। संगत जी, आज भाई दूज है। भाई दूज की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। संगत जी, आज भाई दूज वाले दिन गुरु जी महाराज अपनी सारी संगत के घर में आएंगे और बहुत सारे गिफ्ट लेकर आएंगे। संगत जी, आप घर में अपने तैयारियां शुरू कर दो, क्योंकि शाम तक गुरु जी आपके घर में आ जाएंगे। संगत जी, एक बार फिर से आप सबको भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। संगत जी, आज भाई दूज वाले दिन गुरु जी मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज कलेश होते हैं, घर में रोज रोज लड़ाइयां झगड़े होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है और आप बड़े परेशान रहते हो आजकल, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये भाई दूज का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझकर कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी इतना स्पेशल सत्संग, इतना चमत्कारी सत्संग है। अगर आपने एक बारी दिल लगाकर भाई दूज के और इस संडे के स्पेशल सत्संग को एक बार सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप तो संगत जी खुद हैरान हो जाओगे सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये चमत्कारी सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए। तो आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। आप आज मेरी बात को मानो, आज के इस भाई दूज के चमत्कारी सत्संग को, स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत चले जाना, क्योंकि संगत जी आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़कर चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसे ही तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़कर चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाते हैं, और फिर बाद में वही लोग बोलते रहते हैं कि हमें तो गुरु जी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरु जी ने कल्याण ही नहीं करा, हमारे घर परिवार पर तो कृपा ही नहीं हुई। संगत जी, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरु जी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा भी आए। संगत जी, मैं तो ये कहता हूँ, आपके भले की बात करता हूँ, आपके फायदे की बात करता हूँ।
और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज्यादा पैसों की परेशानी है, आपको जगह जगह पे जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, थोड़े थोड़े पैसों के लिए कर्जा लेना पड़ता है, लोगों से बेइज्जतियां करवानी पड़ती हैं, लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। संगत जी आजकल ना बड़ा बुरा हाल है, किसी के पास बिना फालतू पैसा नहीं पड़ा हुआ कि कोई किसी को दे देगा या कोई किसी की हेल्प कर देगा। सभी आजकल परेशान चल रहे हैं संगत जी, बंदा बंदा दुखी है। आप खुद देख लो, लोग बेचारे सुबह सुबह घरों से निकल जाते हैं रोजी रोटी कमाने के लिए, और जब रात को घर पे वापस आते हैं सारा दिन काम करने के बाद तो जेब खाली की खाली होती है संगत जी। पूरा दिन चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, आंधी हो, तूफान हो, बेचारे काम करते हैं, खून पसीने की कमाइयां करते हैं, है ना, नौकरी करते हैं, अपना काम करते हैं। रात को आने के बाद जब पैसे ना मिले तो उसका क्या फायदा संगत जी। और आजकल ना कोई हेल्प भी नहीं करता किसी की, लोगों के पास अपने खाने के लिए पैसे नहीं है तो हेल्प कौन करेगा संगत जी। किसी की हेल्प करने के लिए ना पहले अपनी जेब में पैसे होने चाहिए। यहाँ अपनी जेब तो खाली पड़ी है तो लोगों को कौन बांटता फिरेगा। तो वही वाला हाल है। आप देखो आजकल के दिनों में आप किसी के भी घर में चले जाओ, चाहे कोई अमीर है, गरीब है, रिक्शे वाला है, मिडिल क्लास फैमिली का है, रेडी लगाने वाला है, सब्जी बेचने वाला है, किसी के भी घर में चले जाओ संगत जी, उसके घर में जाके आपको पता चल जाएगा कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम आजकल हर घर में है या फिर नहीं है। आप खुद देख लेना संगत जी, बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है पैसों की। लोगों को बेचारों को मजदूरियां करनी पड़ती हैं, सुबह से रात तक की नौकरियां करनी पड़ती हैं, अपनी दुकानों पे खाली बैठना पड़ता है पैसे के लिए ना। और तो कोई लोगों को शौक है नहीं संगत जी खाली बैठने का, सब काम पैसे के लिए करते हैं लोग, और पैसा कमाना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है संगत जी। अभी से ही आप खुद देख लो, रोजी रोटी चलनी मुश्किल हुई हुई है लोगों की, तो आगे कितनी दिक्कत आने वाली है। गुरुजी महाराज बचाएं, हम सबको बचाएं गुरुजी ऐसी सारी प्रॉब्लम से। संगत जी आज हम सब मिलके अरदास करेंगे गुरुजी से, है ना, कि ये सारी परेशानियों को गुरुजी आप खत्म करो, ताकि किसी को भी, चाहे वो गुरुजी की संगत है चाहे नहीं है, परेशानी नहीं होनी चाहिए संगत जी। क्योंकि परेशानी एक ऐसी चीज है ना बंदा यहाँ का रहता है ना वहां का रहता है, ना अपने काम में ध्यान लगता है ना अपने घर में ध्यान लगता है, दोनों तरफ से जाता है बंदा। तो तभी तो आज मैं गुरुजी से इतनी बड़ी बात कह रहा हूं, आप सबके सामने अरदास कर रहा हूं संगत जी गुरुजी से। ध्यान से सुनना आप सब, मेरी गुरुजी से ये अरदास है, गुरुजी आज आप सारी संगत के घर में पैसों की बारिश कर दो गुरुजी, ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना आए। घर में खूब सारा पैसा तो वैसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए। पर वही बात है ना संगत जी, ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, और गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे। ये बात भी तो है। और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को ना लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी और शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो भी ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है, और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी, और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी आज हम सब गुरु जी की एक संगत जो दिल्ली में रहते हैं, पूनम भसीन आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूं।
मैं पूनम भसीन करोल बाग दिल्ली में रहती हूँ। संगत जी, सबसे पहले तो आज भाई दूज की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको पता है आज गुरुजी आ रहे हैं भाई दूज पे, हम सारी संगत के घर पे तिलक लगवाने के लिए, हम सारी आंटियों से। क्योंकि संगत जी, अगर हमने इस बार गुरुजी को तिलक ना लगाया भाई दूज पे तो हमने फिर क्या ही किया संगत जी। और गुरुजी खाली हाथ नहीं आ रहे, गुरुजी बहुत सारे गिफ्ट लेकर आ रहे हैं हम सभी के लिए संगत जी। क्योंकि आज भाई दूज है ना, तो गुरुजी अपनी तरफ से बहुत सारे गिफ्ट ला रहे हैं। बड़े मंदिर से गुरुजी निकल चुके हैं, हमारे घर की तरफ आ रहे हैं, आपके घर की तरफ आ रहे हैं। संगत जी, तैयारियां शुरू कर दो घर में, देर ना हो जाए कहीं। क्योंकि संगत जी, गुरुजी महाराज कभी भी किसी टाइम भी आ जाएंगे और फिर आपको पता भी नहीं चलेगा, बाद में आपको होगे हमने तो गुरुजी के दर्शन ही नहीं किए। तो एक बार फिर से आप सबको भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। संगत जी, अब मैं गुरुजी का नाम लेके अपना ये सत्संग स्टार्ट कर रही हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरा नाम पूनम भसीन है, मैं करोल बाग में रहती हूँ। संगत जी, मेरी जो जर्नी है गुरुजी के साथ शुरू 2023 में हो गई थी, पर विश्वास नहीं था गुरुजी पे, सच बता रही हूँ आपको। क्योंकि ना आजकल संगत जी, जो हम लोग टीवी में देखते रहते हैं, न्यूज में देखते हैं, मोबाइल में देखते हैं, यूट्यूब पे ही देखते रहते हैं कि आजकल हर घर में गुरु बने हुए हैं, हर घर में कोई बाबा बैठे हुए हैं। तो संगत जी, विश्वास नहीं हो पाता ना कि हम माने या ना माने। कहीं ये तो ना हो कि जैसे बाकी जो बाबा लोग हैं सारे, जो जेलों के अंदर बैठे हैं गलत काम करके, तो कहीं यहाँ भी तो कोई ऐसा नहीं है। देखो, आदमी का दिमाग काम करता है ना, इन चीजों की तरफ भी, कि भाई जब सारे हैं ऐसे हैं जो जेल में बैठे हैं, किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ गलत काम कर दिया, तो फिर ये कैसे वैसे नहीं है। दिमाग में तो बातें आती ही है ना संगत जी, क्योंकि हम सब इंसान हैं। तो मेरे दिमाग में बातें आई, जबकि संगत जी मेरी बेटी, जिस घर में मेरी बेटी की शादी हुई है ना, वो गुरुजी की ऐसी संगत है कि मेरी बेटी के फादर इन लॉ, यानी कि जो मेरे समधी हैं, जो मेरी बेटी के फादर इन लॉ हैं, उन्होंने गुरुजी को देखा भी हुआ है जलंधर मंदिर में। वो मतलब बहुत टाइम से गुरुजी को मानते आ रहे हैं, कम से कम 20-25 सालों से वो मानते आ रहे हैं संगत जी गुरुजी को। तो इतना विश्वास नहीं था कि भाई क्या होता होगा, कैसे होता होगा। दिमाग में कई सी चीजें आती हैं संगत जी। तो मैंने अपनी बेटी को मना कर दिया, मैंने कहा बेटा देख, तेरे घर में जब भी सत्संग हो तू कर, तू मान चाहे जो भी कर, पर हमें ना बुलाइयो कभी भी। क्योंकि हमारा विश्वास है नहीं ऐसी बेकार में आके अनादर हो या कोई हम ऐसी चीज कर दें जो अच्छी ना लगे, तो उससे कोई फायदा नहीं है बेटा, हमें ना बुलाइयो, बाकी तू जो मर्जी कर। संगत जी, एक दिन मेरी बेटी के घर पे सत्संग था, तो मेरी समधी गया, फोन आ गया, जो मेरी बेटी की मदर इन लॉ है, तो फोन आ गया उनका, मेरे पास आया फोन। वो तो मुझे फोन करेंगी ना संगत जी, तो फोन आया, मैंने उठाया, कहते आज ना हमारे घर पे सत्संग है। वो रहते हैं संगत जी राजेंद्र नगर में, हमारे घर के मतलब पास ही है राजेंद्र नगर, संगत जी दूर नहीं है इतना। तो कहते हैं हमारे घर में सत्संग है, आप सब ने आना है, ये ना हो कि आप सब आओ ना, सब ने आना है। आपने भी, भाई साहब ने भी, यानी कि मेरे अंकल ने भी, मेरे जो बेटा है संगत जी, छोटा बेटा है मेरा, मतलब बेटी से छोटा मेरा बेटा है, तो आपके बेटे ने भी आना है, अंकुश नाम है उसका, तो अंकुश ने भी आना है, सब ने आना है। तो टाइम से आ जाना, क्योंकि हमारे घर सत्संग है। संगत जी, हम लोग नहीं गए, हम लोग नहीं गए, कहने के बाद भी नहीं गए संगत जी। ये अपमान ही है ना गुरु जी का, ये तो अपमान ही है संगत जी। पर आप यकीन करो मेरी बात का, जिस टाइम मेरी बेटी के घर पे सत्संग गुरु जी का हो रहा था ना, मेरा बेटा घर से गया हुआ था गाड़ी लेके, उस टाइम ही उसका एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी कबाड़ा हो गई। मेरे बेटे को संगत जी एक आंच तक नहीं आई, एक खरोच तक नहीं आई मेरे बेटे को, जबकि गाड़ी कबाड़ा हो गई, बिल्कुल खटारा गाड़ी। मैं नाम नहीं लूंगी कौन सी गाड़ी थी,
एक्सीडेंट हुआ, गलती उसकी थी, किसकी मुझे नहीं पता किसकी गलती थी। हो सकता है मेरे बेटे की गलती हो सारी, मेरे को की संगत जी मैं तो उस वक्त अपने घर बैठी थी ना, मुझे क्या पता। तो ये हुआ और वहां से मेरी बेटी का फोन आ रहा है मुझे, मम्मी आप आए नहीं। मैंने कहा नहीं बेटा वो अंकुश भी गया हुआ है, हम नहीं आ पाएंगे आज। मतलब कैसे आए? तो कहती है मम्मी मेरे को ना अभी मैंने ध्यान लगाया हुआ था गुरुजी का, हम लोग मंत्र जाप कर रहे थे सत्संग शुरू होने से पहले, तो मैंने क्या देखा है कि अंकुश का बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, पर गुरुजी ने उसको बचा लिया। मैंने तब भी उसकी बात नहीं मानी, मैं तब भी उसको हल्के में ले रही थी। मैंने कहा क्या बातें कर रही है, एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वो भी गया, अभी आ जाएगा। संगत जी उसका फोन आ गया उसी टाइम कि मम्मी मैं तो ठीक हूँ बिल्कुल, कोई मुझे डॉक्टर की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, मैं तो घर आ रहा हूँ ऑटो करके, पर हमारी गाड़ी कबाड़ा हो गई है, फोन करना पड़ेगा इंश्योरेंस कंपनी को। संगत जी ये मेरे साथ हुआ, बहुत ही बड़ा चमत्कार। प्लीज आप इस सत्संग को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। आज भाई दूज की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। संगत जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सभी को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी का हर पल शुक्राना, हर सांस शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।